कभी कभी ऐसा होता है कि आपके यहाँ पावर बैकअप का इशू है, या आपके यहाँ लैपटॉप या डेस्कटॉप में कुछ इशू चल रहा है, नेटवर्क का इशू है, तो आप क्या करते हो, आपको किसी की केस शीट प्रिपेयर करनी इन इमरजेंसी केसेस। ठीक है, तो आप एज ए धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। आप ओपीडी की पीछे बना सकते हो, आईपीडी की बना सकते हो, डिस्चार्ज इंटीमेट कर सकते हो। ठीक है, एज ए डॉक्टर, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, पहले आपको होम पेज मिलेगा, यूजर आईडी पासवर्ड करोगे, यूजर सेलेक्ट करोगे, लॉगिन करोगे, और एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, क्योंकि ये एक तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन है, नॉट फॉर द, ये पोर्टल नहीं है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन जब भी आप एक्सेस करोगे, ऑलवेज आपका वो वन टाइम पासवर्ड जाएगा, वैलिड ओटीपी करोगे, देन सेलेक्ट करोगे लोकेशन फैसिलिटी, ये सेम एज इट आपके एचएस एप्लीकेशन से लिंक करता है, देन सबमिट। ठीक है, ओपीडी वर्क लिस्ट, इनपेशेंट वर्क लिस्ट, सेम वही होता है कि आप ओपीडी आईपीडी और या इमरजेंसी पेशेंट की वर्क लिस्ट प्रिपेयर करते हो। ओपीडी में क्या करते हो, आप ओपीडी वर्क लिस्ट पे जाओगे, पेशेंट की लिस्ट मिलेगी, या आप आईपी नंबर एंटर करिए, या चेक नंबर एंटर करिए, क्या डिटेल्स कीजिए, या आप स्कैन कीजिए ओपीडी की स्लिप को। जब मैं एक चेक नंबर जनरेट करता हूँ किसी का भी, तो आपको पता है एक पीडीएफ जनरेट होती है, पीडीएफ में एक स्कैनर होता है, वो स्कैन यहाँ करोगे आप, स्कैन किया आपने, ठीक है, तो आपको पेशेंट डिटेल्स मिल गई। पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, चेक नंबर क्या है, यूएचआईडी क्या है, आईपी नंबर क्या है, रिलेशनशिप विद आईपी क्या है, स्पेशलिस्ट क्या है। डबल क्लिक करोगे, प्रोसेस फॉर द ट्रीटमेंट करोगे, बस ये केस शीट ओपन हो गई। ठीक है, कुछ ही फंक्शनलिटी हमने ऐड की है डॉक्टर के केस शीट में, आइदर वो ओपीडी पेशेंट हुआ, आइदर वो आपके जो है आइदर वो आपका ओपीडी पेशेंट के लिए हो, या इमरजेंसी पेशेंट हो, या आईपीडी पेशेंट के लिए। ठीक है, कुछ ही फंक्शन जैसे चीफ कंप्लेन ऐड करना होता है, चीफ कंप्लेन ऐड करोगे विद द रिमार्क्स, क्लिक ना होता ऐड बटन। ऐड बटन से क्या होता है, ये लिस्ट में ऐड हो जाती है हमारे केस शीट में। कह डायग्नोसिस ऐड कीजिए, देन क्लिक ना होता ऐड बटन। फिर ओक्यूपेशन डिजीज सस्पेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन से ऐड कीजिए, देन प्रोसेस करो, प्रोसेस किया, देन फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली इन द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट लैब टेस्ट हुआ, इमेजिंग टेस्ट हुआ, ये। तो ऑलवेज जैसे भी मैंने आपको बताया था लेबोरेटरी डेटा ऑन सब एग्रीगेशन, तो हम उसको लेबोरेटरी डेटा नहीं बोलते, हम उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो टेस्ट कराना, पेशेंट का किसी चीज़ के लिए टेस्ट कराना, क्या वो उसका एक्सरे कराना हो, ब्लड टेस्ट कराना हो, या स्किन टेस्ट कराना हो, या यूरिन टेस्ट कराना हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को ऐड करेंगे विद द रिमार्क्स ऐड बटन। ठीक है, देन प्रोसेस करेंगे, कह रहा है मेडिकेशन ऐड कीजिए, मेडिसिन ऐड कीजिए, मेडिसिन क्या है, कितने ड्रग डोज है, कितने ड्यूरेशन है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, देन ऐड बटन। ठीक है, देन प्रोसेस करेंगे, कह रहा है रेफर कर सकते हो आप इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली, इंटरनली रेफर कर सकते हो यहाँ से। हॉस्पिटल का नेम क्या है, स्पेशल क्या है, देन ऐड बटन। ठीक है, कह रहा है कि आप रिकमेंडेड लीव कौन सी है, कितने लीव करोगे, सर्टिफिकेट नंबर ऐड कीजिएगा विद द ड्यूरेशन। अगर स्कैन करोगे कोई और मेडिसिन ऐड करनी है तो स्कैन करके ऐड करोगे। रिव्यू करोगे कि भाई मैंने कैसी प्रिपेयर करी है फॉर ओपीडी आईपीडी एमरजेंसी की, करेक्ट है या नहीं, रिव्यू करोगे। ठीक है, देन सबमिट करोगे, सबमिट करते रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल। इस तरीके से ओपीडी पेशेंट की हम केस शीट प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेम अगर मैं आईपीडी की बात करता हूँ, तो आईपीडी ओपीडी में डिफरेंस कुछ नहीं होता। ओपीडी क्या है, वो आपको अच्छा एप्लीकेशन ओपन करते हो, या आप प्रधानमंत्री मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस करते हो। डिफरेंस इतना होता है कि आप ओपीडी पेशेंट की लिस्ट आपको मिलती है, जिसमें आपको चेक नंबर मिलता है, इस पेशेंट क्या आती है, एक्सपायर। आईपीडी और इमरजेंसी पेशेंट आपको, आप यूनिट के बिहाफ पे ओपन करते हो, पहले यूनिट पे जाते हो, फिर वार्ड सेलेक्ट करते हो, फिर बेड सेलेक्ट करते हो, देन आपकी केस ओपन हो जाती है, सेम एज इट इज। ठीक है, रिसेप्शन फॉर आईपीडी पेशेंट पेशेंट की बात करता हूँ, सेम वही करेगा, आईपीडी पेशेंट जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यूनिट सेलेक्ट करोगे, जितनी यूनिट आपकी लोकेशन बनी हुई है, बट यूनिट सेलेक्ट करी, कह रहा कि ठीक है आपने यूनिट सेलेक्ट कर दी, तो बेड नंबर या सेलेक्ट द बेड स्टेटस, आप चाहते हो कि मेरा ऑक्यूपाइड बेड की लिस्ट है, उनमें से एक पेशेंट का मुझे एडमिट करना है, या आपके पास बेड नंबर है, सर्च करोगे। ठीक है, ऑक्यूपाइड लिस्ट में आप क्लिक करो किसी एक भी बेड पे जिसका आपको केस प्रिपेयर करना है। ठीक है, पेशेंट डिटेल्स मिल गई, जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपको सेम एज इट इज आपकी आईपीटी की केस ओपन होगी, क्या वो आपके ओपीडी पेशेंट हुआ, या आईपीटी पेशेंट हुआ, या इमरजेंसी पेशेंट हुआ, एक कंप्लेन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ऑक्यूपेशनल डिसीज सस्पेक्टेड क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंगली ऐड करते चले जाइए। ठीक है, देन अब कोई लैब डेटा कराना है इसका, या एक्सरे इमेजिंग कराना है, वो आप ऐड करते जाइए यहाँ से। ठीक है, प्रोसेस करोगे, सर उसके बाद क्या है कि मेडिकेशन ऐड करनी है, कितना डोज है, कितना ड्यूरेशन है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, क्वांटिटी कितने, रूट ऑफ एडमिट क्या है, वो ऐड करेंगे।
देन कह रहा है कि रेफर केस से रेफर कीजिए, देन उसके बाद स्कैन कीजिए, देन सबमिट करते वी गॉट इट, रिकॉर्ड सेव सेव। इस तरीके से हम फोर ओपीडी आईपीडी पेशेंट की केस प्रिपेयर करते हैं इन धन्वंतरी मोबाइल एप्लीकेशन। इन केस अगर आपके यहाँ पे पावर बैकअप का इशू है, लैपटॉप नहीं चल रहा है, लैपटॉप में इशू चल रहा है, दैट यू कैन जनरेट या प्रिपेयर द केस ओपीडी आईपीडी पेशेंट। गॉट इट? तो ये था हमारा धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन में फोर ओपीडी आईपीडी के। आगे बढ़ते, थर्ड पॉइंट था मैं कि किसी पेशेंट को इंटीमेट करना डिस्चार्ज के लिए। इंटीमेट का मतलब ऑर्डर देना है नर्स स्टाफ को कि भाई ये पेशेंट एडमिट पेशेंट है, इसको डिस्चार्ज कर दीजिए। इंटीमेशन, इंटीमेशन रिक्वेस्ट सेम वही, एडमिट पेशेंट को ओपन करेंगे, यूनिट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, देन डिस्चार्ज इंटीमेशन पे जाएंगे, देन सेलेक्ट करेंगे। एक मिनट चेक कॉल है। हेलो, करेगा। या यस मैम बताइए। हेलो। यस मैम बताइए। सर ये धन्वंतरी मोबाइल ऐप जो है ना, वो यूजर आईडी पासवर्ड से ओपन नहीं हो रहा है। कुछ तो टेक्निकल इशू है, उसके लिए आईटीएल पे बात करनी पड़ेगी मैम। इसके बारे में मैंने आईटी हेल्प डेस्क को मेल भेजी थी, तो लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। एक दो कोई तीन टिकट बार नंबर है? फोन आए थे। हाँ हाँ, टिकट नंबर बताऊँ आपको? टिकट नंबर हाँ मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, मैं तभी चेक कर पाऊंगा। ओके सर, ओके। ठीक है। तो नाउ अब किसी को डिस्चार्ज इंटीमेट करना, तो आपको पता है कि पेशेंट को डिस्चार्ज करने के दो रीजन होते हैं। पहला होता है कि डॉक्टर ने ऑनलाइन रेफर कर, ऑनलाइन इंटीमेट कर दिया। दूसरा, डॉक्टर ने मैनुअली वर्बली बोल दिया कि भाई ये है, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। तो स्टाफ नर्स क्या करते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड ऑफ डॉक्टर। तो एज पहला पहला ऑप्शन क्या होता है कि पेशेंट इंटीमेट करना, डिपेंड जनरेट करी, पेशेंट डिटेल फाइंड आउट करी, क्या उसका बेड नंबर क्या था, एडमिशन क्या था, एज जेंडर क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, यूएचआईडी, आईपी नंबर, यूनिक यूनिट कौन सी, यूनिट हेड क्या, वार्ड क्या है, एडमिशन डेट एंड टाइम। ठीक है, ये सब हम क्या करते हैं, प्रोसीड फॉर द डिस्चार्ज इंटीमेशन। भाई रिक्वेस्ट टाइप क्या होनी चाहिए, डिस्चार्ज रीजन क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज स्टेटस क्या है, रिमार्क्स क्या हैं, सेव। जैसे ही सेव करेगा वी गॉट इट कि आपका पेशेंट का जो डिस्चार्ज इंटीमेशन रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो, और ये कहाँ चली जाती है, स्टाफ नर्स के लॉगिन आईडी। सेम एज इट इज इन केस अगर एज एसआईसी नर्स स्टाफ लॉग इन करना चाहती है धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन, तो नाउ यू कैन सी धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन एसआईसी नर्सिंग ऑप्शन लॉग इन। तो उनका एजेंडा क्या है मोबाइल एप्लीकेशन में, मैं सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट धनवंतरी एप्लीकेशन की। मोबाइल एप्लीकेशन अलग है, धनवंतरी एप्लीकेशन। ठीक है, क्या आपका डिस्चार्ज इंटीमेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वाइटल एंट्री कर सकती है, पेशेंट को डायरेक्ट डिस्चार्ज करते हैं इन केस अगर डॉक्टर उनको वर्बली बोलता है। ओके, तो नाउ यू कैन सी आप क्या करोगे, डिस्चार्ज इंटीमेशन वर्क लिस्ट सेम वही प्रोसेस करते हैं, लॉग इन करते हैं, फैसिलिटी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, अब जाते हैं डिस्चार्ज इंटीमेशन वर्क लिस्ट। ठीक है, देन
चेक करते हैं, रिक्वेस्ट क्लिक करते हैं कि चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट आई हुई है फ्रॉम द डॉक्टर लॉगिन टू स्टाफ लॉगिन, देन रिमार्क्स कॉन्टेक्ट पे सेव करते हैं, हमारा पेशेंट डिस्चार्ज होता है, पेशेंट हैज बीन डिस्चार्ज सक्सेसफुली, देन फॉरवर्ड टू अनदर पर्सन। अब आपको वाइटल एंट्री करनी है, तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, क्या तो आप ये है कि यहाँ से लिस्ट चेक कीजिए, या आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको बेड नंबर यहाँ से एंटर कीजिए, या तीसरा ऑप्शन होता है बेड स्टेटस से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे जनरली अगर मैं आईपीएम में जाता हूँ इन पेशेंट मैनेजमेंट में, तो मुझे चेक करना है कि मेरे वार्ड में कितने पेशेंट वैकेंट है, नॉट वैकेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट नंबर या बेड नंबर से एंटर करता हूँ। सेम एज क्या करूँगा, बेड स्टेटस पे जाऊँगा तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, डबल क्लिक करूँगा। सबसे पहले डबल क्लिक करते ही पहले ये क्या था, आप वाइटल एंट्री करनी, वाइटल एंट्री कर सकते हो। पेशेंट को डायरेक्ट डिस्चार्ज करना फ्रॉम द पर्टिकुलर वार्ड यूनिट से, तो आप यहाँ से कर सकते हो। वाइटल एंट्री क्या होती है, फिजिकल स्टेटस होता है करंट एडमिट पेशेंट का, इसका टेम्परेचर क्या है, उसका पल्स क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, मीन बीपी क्या है, एसपीडीसी क्या है, सिस्टमेटिक बीपी क्या है, डायस्टोलिक बीपी क्या है, बीएमआई क्या है, वो ऐड करेगा मैक्सिमम मिनिमम मिलिटन से। वाइटल हैज बीन हेल्थ से हो गया। अगर पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो देन सेम वही बेड स्टेटस पे जाएगी, पेशेंट डिस्चार्ज पे जाएंगे, रिक्वेस्ट टाइप क्या है, डिस्चार्ज रीजन क्या है, डिस्चार्ज स्टेटस क्या है, रिमार्क्स क्या है, देन रिमार्क्स में एंटर करके सेवन करते हैं, वेरी रिकॉर्डेड पेशेंट हैज बीन डिस्चार्ज सक्सेसफुल। इस तरीके से धन्वंतरी मोबाइल एप्लीकेशन आता है आपका इस डॉक्टर लॉगिन, आता है आपके स्टाफ लॉगिन होता है। ठीक है, सेम इसमें एक और कुछ एप्लीकेशन और होती है, ये होती है IMP MUD केमिस्ट्री डायग्नोसिस। ये तीनों कहाँ क्या होती है, तीनों एप्लीकेशन होती है हमारी, ये जहाँ जिस लोकेशन पे ईसासी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी नहीं है, नॉन ईसासी लोकेशन है, पर वहाँ कुछ फैक्ट्रिया है या एस्टेब्लिश है जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वो क्या करते हैं, टाइप कर लेते हैं क्लिनिक से, किसी भी प्राइवेट क्लिनिक से कर लेते हैं, जो हमारे RO से उनकी यूजर क्रिएट होती है। रीजनल ऑफिस है, आपके लिए नहीं है ये रीजनल ऑफिस से क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि सेक्टर 5 में 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई हमारा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी नहीं है, पर स्टेब्लिश या फैक्ट्री चाहती है कि मेरे जो इंश्योर पर्सन है, ये मेरे वर्कर है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, टाइप कर लेते हैं लोकल क्लिनिक से, डॉक्टर से भी कर लेते हैं, स्टोर फार्मेसी डिपार्टमेंट से भी कर ले, केमिस्ट्री से भी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे, प्लीज 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 म्यूट द सिस्टम एनीबॉडी। किरण पटवारी, थैंक यू। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ, जैसे मैं बता रहा था कि ये तीनों चीजें कहाँ से क्रिएट होती है, जहाँ पे नॉन ईएसआईसी लोकेशन ना, तो आपका हॉस्पिटल है ना डिस्पेंसरी है, वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, यार